हैं रवां उस राह पर जिसकी कोई मंजिल नहीं, जुस्तजू करते हैं उसकी जो हमें हासिल नहीं। जुस्तजू की मंजिलें तय करते हुए टॉक शॉक इस वक्त मौजूद है जियो टीवी के स्टूडियो से। हम टॉक शॉक को एक नए अंदाज से आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज के टॉक शॉक में हम मजमूई तौर पर दो अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो आजकल क्या कर रही है, उसके ऑपरेशंस क्या हैं, और दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से एक तनाज़ा या एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें हम आपको बताएंगे एक ऐसे रहनुमा के बारे में भी, एक ऐसे सियासी रहनुमा के बारे में भी जिसने निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे फेक न्यूज़ के हवाले से, पैमरा लॉज़ के हवाले से, पैमरा लॉ जिस तरह के गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज़ किया गया है उस हवाले से। तो बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, आपने सुना इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में कोई बड़ी मालूमात इकट्ठी की हैं। अगले दिन आपने कुछ थोड़ी बहुत तहरीर भी की, लेकिन कुछ और मालूमात भी हैं। ये क्या IB क्या करती फिर रही है? शाही, पहले नंबर पे तो आपको मुबारकबाद, आपने एक नए सफ़र का आगाज़ किया है मेरे साथ और मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे भी एंकर तस्लीम की है और मेरा ख्याल है कि जो है ये अच्छा रहेगा हमारे लिए ओवरऑल। बाकी ये है कि जहाँ तक IB की बात है, IB से पहले एक और बात भी कहना ज़रूरी है कि टॉक शॉक जो हमने शुरू किया था उसका क्रेडिट जो है वो सबसे पहले जाता है नजीब साहब को, और नजीब साहब के साथ हमारे दोस्त तसद्दुक जो कि हरीपुर में हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि आप शुरू करें, और हमने ये शुरू किया और फिर मैंने आपको कन्विंस करता रहा और फिर आप कन्विंस हो गए। तो मुझे भी क्रेडिट जाता है कि मैं आपकी बात मान गए। जी हाँ, तो IB की तरफ वापस आते हैं जी। तो इजाज़ जो IB की ये जिस तरह हम एजेंसीज़ के बारे में ओवरऑल बात करते हैं जी कि जब हम सो रहे होते हैं तो वो जाग रहे होते हैं, तो हम आमतौर पे इस बात का मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि एजेंसीज़ की ओवरऑल शोहरत भी बड़ी इसी तरह की मिक्स किस्म की होती है। अच्छा, जो मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी वो ये है कि ये इनकी कोई अपनी सालाना रिपोर्ट भी पब्लिश होती है जिसमें अपनी परफॉर्मेंस होती है। गो के वो रिपोर्ट जो है वो इतनी पब्लिक नहीं होती, पब्लिश ज़रूर होती है कुछ हलकों के लिए, लेकिन पब्लिक नहीं होती कि हर एक को अवेलेबल हो। तो मेरी किसी तरह से उस तक रसाई हो गई और जो IB ने इस साल में काम किए हैं वो पढ़ के मैं हैरान भी हुआ और मुतासर भी हुआ। यानी कि उसमें आपकी रसाई खुद हो गई थी या IB ने कोई आपको भेज दी थी कि रिपोर्ट हमारी कारकर्दगी है? क्या जी, यानी कि ये एक आप समझें कि दोनों तरफ से रजामंदी से ये काम हो सकता है, प्यार दोनों तरफ था। ठीक है। तो ये है कि उसमें काफ़ी उनके जो खुफिया ऑपरेशन है और फिर ये है कि उनका जो स्कोप है ओवरऑल कि IB जो है ना वो सिर्फ फ़ोन टैपिंग तक महदूद नहीं है जिस तरह के एक आम तस्वर पाया जाता है एजेंसीज़ के हवाले से। तो एक तो ये है कि उनके खुफिया ऑपरेशन से, दूसरा ये था कि वो सिर्फ कोई लॉ एंड आर्डर सिचुएशन या टेररिज्म तक महदूद नहीं है, वो इकनॉमिक इंटेलिजेंस वाला काम भी कर रहे हैं जिसमें फैटम के जो फैटफ वाला इशू था उसमें, या बाकी जो ये ज़हीरा अंदोज़ी होती है, स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, वो ये सारे जो है ये जब से ये फ़वादुल्ला आए हैं, जो फ़वाद असदुल्ला जो नए DG हैं, यानी कि नए तो नहीं, अब तो पुराने हैं। हाँ, यानी कि ये है कि मतलब ये है कि इनके दौर में हाँ ये इनका जो है यानी कि इस टाइम पे ये शुरू ही ये जो इकनॉमिक इंटेलिजेंस वाला काम है, ओवरऑल सोशल मीडिया के हवाले से भी, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, तो उसमें जो कोई चंद एक काबिल ज़िक्र ऑपरेशन हैं मैं उनका जिक्र करूँगा। एक तो ये है कि आपको याद होगा कि जो एक सो कॉल्ड इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में, तो उसकी जो मैपिंग हुई तो इन्होंने एक नेटवर्क पकड़ा, एक बंदा था जिसको इन्होंने कश्मीर से पकड़ा, ये उधर से कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन की कुछ तस्वीरें ले रहा था। तो जब तहकीकात की तो पता चला कि वो एक काफ़ी वसी नेटवर्क है और एक खातून है जर्मनी में जिनका नाम आयशा शेख लिखा गया है, तो वो उस नेटवर्क को ऑपरेट कर रही हैं या सुपरवाइज़ कर रही हैं और आगे जो है उनका तलक जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस के साथ है। तो उस दौरान इन्होंने काफ़ी मुख्तलिफ शहरों में जो लोग हैं वो पकड़े जो कि इस काम में थे। और इजाज़ जो एक परेशान कुन बात है और लोगों को अलर्ट करने के हवाले से भी है, वो ये है कि उन्होंने जो बहुत सारे रिक्रूट किए लोग वो सोशल मीडिया के ज़रिए किए कि उधर लोगों के साथ दोस्तियाँ करके, कोई उनको इंसेंटिव दे के, कोई ख़ास तौर पे फेसबुक जो है यानी कि इससे टिकटॉक से, यानी कि ये दो मेन जो एक मशहूर
प्लेटफॉर्म है, इधर से उन्होंने किए। और इसी तरह का एक और नेटवर्क आपको याद होगा कि कराची में या ओवरऑल इधर भी इस्लामाबाद में भी कोई जो कश्मीरी लीडर थे उनकी पुरस्रार हलाकत के बारे में इतलात आती थी कि फ़लाँ जगह पे एक को टारगेट कर दिया गया। इसी तरह कराची में भी कोई 2-3 गुजरांवाला में कालदम जमातुद्दावा के एक रहनुमा को कत्ल किया गया था, उसमें भी जो CTD ने तहकीकात की थी तो उसमें भी इसी तरह की रिपोर्ट आई थी। अच्छा, ये जो है ना तहकीकात का आगाज़ कराची से हुआ था, तो उधर 2 कश्मीरी लीडर थे तो उनका मर्डर हुआ। और जब तहकीकात की गई तो पता चला कि एक जो है ऑब्वियसली अगर कोई इंडियन इंटेलिजेंस भी ऑपरेट करेगी तो वो पाकिस्तान से एक नेटवर्क होगा। तो कोई उन्होंने एक रेंजर का बंदा था जिसको उन्होंने इंगेज किया हुआ था, कोई यानी रेंजर से रिटायर्ड था, तो वो कोई 2017 से उनके साथ राब्ते में था। तो इवन एजाज़ एक दफ़ा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, ये सिबी मेला देखने जा रहे थे, तो दाइश ने इनको टारगेट करने का प्लान किया हुआ था। कालादम दाइश, हाँ, कालादम दाइश जमात जो है। तो ये इनको एक जो है ना पेशगी इतला मिलने पर इन्होंने उसको तो किसी हद तक अवॉइड किया, लेकिन यह है कि जब प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। और लेकिन यह है कि प्रेसिडेंट जब निकले तो वो जो बम्बर था उसने डेस्परेशन में फिर भी जो है ना एक्सप्लोड कर दिया, उससे कोई FC के कोई 7 लोग जो हैं शहीद हुए। और इसके अलावा जो क्या नाम है, जो ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से काफ़ी इनके ऑपरेशन है और कोई 100 से ज़ायद लोग इन्होंने गिरफ़्तारी में उनके लिए, इनका यही है कि कोई और ऑपरेशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई FI ऑपरेशन कर रही है तो जो उसका इंटेलिजेंस रिलेटेड काम है उन लोगों की सर्विलेंस जो है वो ये करते हैं। इवन जो खाद की ज़हीरा अंदोज़ी यानी कि उसमें भी चीनी की ज़हीरा अंदोज़ी, और जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि जो फैटफ के हवाले से जो हमारी एक रिक्वायरमेंट्स थी और जो कालदम तंजीमें हैं उनकी जो एक चंदा इकट्ठा करने की मुहिम और किधर से पैसा आ रहा है किधर जा रहा है, तो उस सिलसिले में इन्होंने काफ़ी जो हुंडी हवाला के केस में लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। तो यानी कि ओवरऑल एक काफ़ी एक काबिल सताइश इनकी एक रिपोर्ट है। या ये जिस तरह वैसे आमतौर पे कहते हैं ना ACR, यानी ACR तो खुफिया रिपोर्ट होती है, ये भी बज़ाहिर खुफिया है जो कि हमारी वजह से ज़रा एक पब्लिक हो गई है। लेकिन कामयाबियां बीच में लिखी, फेलियर्स भी लिखे उन्होंने। फेलियर ये है, फेलियर डिपेंड करता है कि फेलियर आप किसको कहते हैं। लिखे उन्होंने बीच में रिपोर्ट। देखें फेलियर ये है, फेलियर क्या होगा, एक तो यानी कि उन्होंने तो ये कहना है कि हमने क्या किया, ठीक है। अब ये है कि फेलियर या आप कुर्बानियाँ उसको कह लें। कुर्बानियाँ ये है यानी कि आपके जो हैं कई जगहों पे आपके लोग जो हैं वो जो काउंटर टेररिज्म में ख़ास तौर पे इन्वॉल्व थे उन एक्टिविटीज़ में, तो वो टारगेट हुए, वो शहीद कर दिए गए। और फिर ये है कि उसमें फिर इन्होंने लिखा कि हमने जवाबन आगे जो है वो सारा जो उनको ट्रेस किया और अपना बदला लिया, कोई इस तरह से है। यानी कि अदरवाइज़ मेरे ख्याल अप्रेजल में जो हमारी एक रिपोर्ट आती है, जो भी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जो अचीवमेंट्स हैं यानी कि उन पर एक ज़्यादा एक फोकस होता है। अच्छा उमर, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं कि आम तौर पे ना हमारे यहाँ एक रवायत बन गई है कि जो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स देनी है उसमें सक्सेस ही लिखनी है। हाँ, मेरी तरफ फेलियर जो है ना वो नहीं लिखना। मामला ये है कि मैं भी रिसेंटली, आपको पता है कि अमेरिका में था, तो वहाँ पे मुबशर अली ज़ादी हैं, हमारे 100 लफ्ज़ों की कहानी वाले, आजकल अपना YouTube भी उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो मैं उनके साथ वाशिंगटन में स्पाई म्यूज़ियम गया। तो जो स्पाई म्यूज़ियम है उसमें बड़ी दिलचस्प जगह है देखने की। तो अमेरिकी इंटेलिजेंस की, CIA की मुख्तलिफ कामयाबियाँ वहाँ पर हैं, FBI की कामयाबियाँ हैं, लेकिन एक कॉर्नर ना उमर चीमा साहब उन्होंने रखा हुआ है फेलियर्स का। और फेलियर्स में चीमा साहब क्या है, 9/11 फेलियर है उनका। इस तरह के 1-2 और छोटे छोटे वाक़यात हैं जिनको उन्होंने फेलियर के तौर पर एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्नॉलेज किया हुआ है। और बाय द वे स्पाई म्यूज़ियम में जो 2 मई 2011 को एबटाबाद का जो वाक़या हुआ था उसका उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी है और एक गेम वहाँ पर रखी हुई है। एक मॉडल बनाया गया है जो उसामा बिन लादेन का जो कंपाउंड था जहाँ पर उसामा बिन लादेन थे, और उसके एंड पे वो कंपाउंड इसी तरह जिस टेबल पे मैं बैठा हूँ और आप बैठे हुए हैं, तो इस तरह कंपाउंड यहाँ पे टेबल पे बना हुआ, ऊपर शीशा लगा हुआ है। तो गेम तर्ज का है, उसके ऊपर कोई भी आके खेलता है और उसके ऊपर एक प्लाज्मा लगा हुआ है। और जो ही वो गेम ख़त्म होती है तो एंड पे जो बराक ओबामा की जो स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जो टारगेट है हासिल कर लिए, तो वो दिखाते हैं। तो कहने का मकसद ये है, बात करने का ये कि कामयाबियाँ अच्छी बात है कि आप अपनी एनुअल बुनियादों पे देखें कि आपने क्या क्या कामयाबियाँ की,
लेकिन आपको एनुअल बुनियादों पर तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को अपनी नाकामियों को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और नाकामियाँ क्या हैं? पाकिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो वो उसकी नाकामी हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर भी आयद होती है। तो आई थिंक सो, लेकिन उमर बहुत अच्छी आपकी स्टोरी है एंड आई थिंक सो कि आमतौर पे मीडिया में ये स्टोरीज़ इस तरह नहीं आती। शाही, आप मेरे से बात कर रहे थे? नहीं चीमा साहब, चूँकि अब आपको पता है कि हम नई जगह पे आ गए। नहीं, नई जगह पे हैं आप, मेरी तरफ बेशक देखकर बात कर सकते हैं। नहीं, जो नई, वो कहते हैं व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। नहीं, रोम उसमें भी यही होता है, आपने फिर भी मेरी तरफ देखा। नहीं वो तो चलिए यूं कर लेंगे।